मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसका हेडिंग है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने देखा। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, कैसे सेव होता है और कैसे आप लोग इसे क्लोज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैसे होगा। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है, इसीलिए आपको थियोरी में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही चीज़ डिस्कस करेंगे और वही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टॉपिक दिया गया है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अब आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के यहाँ पे बहुत सारे वेज बताए गए हैं। जैसे आप लोग टेक्स्ट को यूजिंग माउस सिलेक्ट कर सकते हो। माउस से कैसे? तो माउस से आप लोग लेफ़्ट क्लिक करके रखोगे और माउस को ड्रैग करोगे तो आपकी टेक्स्ट सिलेक्ट होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप लोग कैसे टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो? तो आपकी कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ है, वो एरो कीज़ और शिफ्ट की का यूज़ करोगे। जहाँ से आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वहाँ पे आपको माउस का पॉइंटर लेके जाना है, बाद में शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है और एरो की प्रेस करते जाना है। तो ऐसे भी आप लोग टेक्स्ट को कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना हो, मतलब आप लोगों ने जो भी लिखा हो वो पूरा सिलेक्ट करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। इट इज़ फॉर सिलेक्ट ऑल। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, ये उसकी शॉर्टकट की है। ऐसे आप लोग बहुत सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको कैसे दिखती है वो आपकी बुक के अंदर दिखाई गई है। ये देखो, सारी टेक्स्ट आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके दिखाई गई है। तो ये आपका सिलेक्ट करने का डिफरेंट वेज है। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है अनडूइंग एंड रीडूइंग चेंज। अगर आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो जब आप सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया जाता है तब आपको दो चीज़ सिखाई जाती है, अनडू और रीडू। ये दोनों कमांड के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब ओपन होता है तो आप लोग अनडू रिसेंट चेंज को कर सकते हो। When your document is open, you can undo the most recent changes. अभी हाल में जो रिसेंटली आप लोगों ने चेंज किया हो रहता है उसे आप लोग 3 चीज़ से अंडू कर सकते हो। 3 वेज से आप लोग उसे अंडू कर सकते हो। फर्स्ट वे है आपको उसकी शॉर्टकट की प्रेस करनी है, मीन्स Ctrl+Z, ये उसकी शॉर्टकट की है। दूसरा वे है उसका आइकन, स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर उसका आइकन रहेगा, वो आइकन से कर सकते हो। या तो आपको एडिट मेनू में ऑप्शन मिलेगा अंडू, एडिट मेनू के अंदर ऑप्शन आएगा अंडू। ये करने से आपकी टेक्स्ट रिसेंटली जो चेंजेस है वो चेंजेस आपको अंडू होते नज़र आएंगे, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये एडिट मेनू का अंडू है, ये उसकी शॉर्टकट की है और स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये अंडू का आइकन भी आता है। सेम वे जैसे अंडू किया वैसे ही नेक्स्ट है आपका रीडू। अब यहाँ पे रीडू के अंदर रीडू बिकम्स एक्टिव ओनली आफ्टर चेंजेस हैव बीन अनडन। मतलब रीडू कैन ऑल्सो बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। ये जो रीडू होता है वो भी आपके 3 डिफरेंट वेज से हो सकते हैं। यही सेम वे, लेकिन शॉर्टकट की उसकी डिफरेंट है। Ctrl+Y उसकी शॉर्टकट की है। अगेन रीडू का आइकन स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलेगा और अगेन आपको एडिट मेनू के अंदर ऑप्शन मिलेगा रीडू, ठीक है। इतना करने से आप लोग चेंजेस को अनडन कर सकते हो, ओके। तो ये आपका अंडू और रीडू के बारे में है। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिखाया गया है कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट मीन्स आपको टेक्स्ट को कट करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है और टेक्स्ट को पेस्ट करना है।
कट मतलब आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट वहाँ से कट हो जाती है। कॉपी मीन्स आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट की दूसरी कॉपी बनती है। और पेस्ट मतलब जहाँ पे आपको उसे लाना हो वहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो कटिंग है वो कटिंग के लिए यहाँ पे डेफिनेशन, कटिंग मीन्स मूविंग, मूविंग के लिए यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखाई गई है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट, the process of cutting selected text from one place and pasting it to the other place in the same document or in other document is known as moving। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करके दूसरी प्लेस पे लेके जाना, इसे क्या बोलते हैं? मूविंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूविंग मतलब आपका कटिंग। और कॉपिंग ऑन द अदर हैंड मीन्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रेप्लिकेटेड एट सम अदर प्लेसेस ऑल्सो। कॉपी मीन्स आपकी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगी वो दूसरे प्लेस पे भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपी। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कट पेस्ट आपको कैसे करना है। तो आपका टॉपिक है कट एंड पेस्ट, मतलब सबसे पहले आपकी टेक्स्ट वहाँ से कट होगी और बाद में आप लोग उसे कहीं और पेस्ट करोगे। कट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की दिखाई गई है Ctrl+X। कट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X। और ये पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। Ctrl+V। तो टेक्स्ट को कट करना है तो सबसे पहले ये तीन में से कोई भी एक वे का यूज़ करके उसे सिलेक्ट करना है, बाद में Ctrl+X करना है तो आपकी टेक्स्ट कट हो जाएगी। और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे माउस का कर्सर सेट करके Ctrl+V करना है तो वो टेक्स्ट वहाँ पे आ जाती है। तो इसे बोलते हैं कट एंड पेस्ट। कॉपी और पेस्ट की बात करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी के शॉर्टकट की आपके पास है Ctrl+C और पेस्ट की अगेन सेम Ctrl+V। तो कॉपी करने के लिए भी अगेन सेम, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C प्रेस करना है और Ctrl+V प्रेस करना है, पेस्ट करना है, तो आपकी टेक्स्ट कॉपी होके आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो ये कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो कट एंड पेस्ट के अंदर आपकी जो टेक्स्ट है वो आपकी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर नहीं रहती है और जहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट किया वहाँ पे ही रहती है। लेकिन कॉपी एंड पेस्ट की बात करते हैं तो आपकी टेक्स्ट जहाँ पे आपकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे भी रहती है और जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे भी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिखाया गया है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट मीन्स व्हाट? तो टेक्स्ट को फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना मीन्स चेंज करना। ठीक है, तो फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस का। किसका ऑप्शन मिलता है? फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, इसका बटन भी आपके स्टैंडर्ड टूलबार के ऊपर अवेलेबल है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। इसका बटन भी आपके स्टैंडर्ड टूलबार के अंदर अवेलेबल है और या तो इसकी शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+F, ये उसकी शॉर्टकट की है। ये करने से आप लोग फाइंड कर सकते हो किसी भी चीज़ को और उसे किसी भी चीज़ से रिप्लेस भी कर सकते हो। यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपके पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है? तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कैन बी यूज टू फाइंड वर्ड्स दैट हैव सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न के कुछ वर्ड होते हैं, वो वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है आपके पास डॉट, जो सिंगल कैरेक्टर को सर्च करता है। किसे सर्च करता है? सिंगल कैरेक्टर। दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है आपके पास ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर को सर्च करता है। किसे सर्च करता है? एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तीसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है आपके पास ये वाला सिंबल, जिसे कैरेट का सिंबल बोलते हैं। ये जो भी लेटर होगा उस लेटर को ओमिट करेगा, मतलब उसको सर्च नहीं करेगा लेकिन बाकी को सर्च करेगा। ठीक है, तो ऐसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करके आप लोग
किसी भी डॉक्यूमेंट में से फाइंड एंड रिप्लेस करवा सकते हो। ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको थियोरेटिकली इतनी ही चीज़ याद रखनी है। ऑप्शन यूज़ होता है फाइंड एंड रिप्लेस, शॉर्टकट की है कंट्रोल F9, और ये 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ आप लोग ऐसे वहाँ पे कर पाते हो। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है आपका इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, स्पेशल कैरेक्टर किसे बोलते हैं? अ कैरेक्टर विच इज़ नॉट फाउंड ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, इज़ कॉल्ड अ स्पेशल कैरेक्टर। उसे क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। जो आपके कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलते हैं वैसे कैरेक्टर को स्पेशल कीबोर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और वहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है स्पेशल कैरेक्टर का। तो सारे स्पेशल कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जो चाहिए वो आपको इंसर्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स। आप लोगों ने पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं, वो पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना हो तो ये पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग भी आप लोग डिफरेंट 4 वेज से कर सकते हो। पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग आप लोग डिफरेंट 4 वेज से कर सकते हो। ये देखो, पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग के लिए आपको ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार पे 4 बटन अवेलेबल किए गए हैं। ये सारों बटन के नेम्स और उसका आउटपुट कैसे आएगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला बटन है वो लेफ्ट अलाइनमेंट, मीन्स योर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड। ये राइट अलाइनमेंट, योर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन राइट साइड। सेंट्रल अलाइनमेंट, योर टेक्स्ट विल डिस्प्लेड इन द सेंटर, एंड द जस्टिफिकेशन, योर टेक्स्ट विल डिस्प्ले लेफ्ट एंड राइट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये 4 आपके अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंट्रल एंड जस्टिफिकेशन। ये फॉर्मेटिंग पैराग्राफ को करने के लिए आपको क्या यूज़ करते हैं? अलाइनमेंट यूज़ करने हैं। और अलाइनमेंट कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, लेफ्ट, राइट, सेंट्रल एंड जस्टिफिकेशन। ये आपके 4 टाइप के अलाइनमेंट है जिससे आप लोग पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है क्रिएटिंग नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट। क्रिएटिंग नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट मतलब आप लोग इस टॉपिक को बोल सकते हो क्रिएटिंग लिस्ट। ये लिस्ट क्रिएट करना मतलब क्या? तो अगर आप लोग कोई टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, वो आपके चैप्टर के अंदर का एक टॉपिक रहता है जिसके अंदर अगर कोई सब टॉपिक आता है तो उस सब टॉपिक को आप लोग कुछ दूसरे सिंबल से या तो कुछ दूसरे वे से वहाँ पे लिखते हो। जैसे आप लोगों ने टॉपिक का हेडिंग दिया 1 फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो उसके अंदर अगर सब टॉपिक है तो आप लोग उसे दूसरा नंबर नहीं दोगे, है ना, उसे कुछ और वे से लिखोगे। जैसे ABC में से A लिखोगे या तो 1.1 लिखोगे, ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे नंबरिंग का भी आप लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और उसके आगे अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पे बुलेट्स भी इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एक लिस्ट क्रिएट होता है उसके अंदर दूसरा लिस्ट आप लोग क्रिएट करते हो। दैट लिस्ट इज known as nested list. Nested list means a list within a list. एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, उसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। और ऐसा नेस्टिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग का नेस्टिंग आप लोग 10 लेवल्स तक कर सकते हो। कितने लेवल्स तक? 10 लेवल्स तक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, टेक्स्ट के आगे अगर आपको ऐसे बुलेट चाहिए तो ऐसे बुलेट यूज़ कर सकते हो, ऐसे नंबर चाहिए नंबर यूज़ कर सकते हो। ये जो है यहाँ पे देखो, ये नेस्टिंग दिखाया है, ये 1 नंबर है, उसके अंदर 1.1 दूसरा टॉपिक है, उसके अंदर दूसरा टॉपिक तो ए से लिखा, उसके अंदर दूसरा टॉपिक तो ऐसे डॉट से लिखा, तो ये नेस्टिंग है। तो ये ऐसे नेस्टिंग आप लोग कितने लेवल तक कर सकते हो? 10 लेवल तक। ठीक है, तो ये है आपका क्रिएटिंग बुलेट एंड नंबर्ड लिस्ट। नेक्स्ट आपको दिखाया गया है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने का जो बटन है वो आपको स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर मिलता है। स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आपको ये बटन मिलता है, चेकिंग स्पेलिंग
एंड ग्रामर। ठीक है, ये बटन थोड़ा देख लेना, ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ऐसा ये वाला बटन मिलता है, ये चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर का बटन है। कभी कभी आप लोग टाइप करते हो तो वहाँ पे रेड कलर की लाइन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक दिखाती है, जिसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पे उसकी राइट स्पेलिंग क्या आएगी वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और ग्रामर की मिस्टेक कैसे डिस्प्ले होती है, तो वहाँ पे आप लोग कभी टाइप करते हो तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कुछ स्पेलिंग के नीचे आपकी ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या दिखाती है, आपकी ग्रामर मिस्टेक दिखाती है। तो इसके लिए आपको जो ये स्टैंडर्ड टूल बार पे वो वाला ABC वाला बटन है जिसके ऊपर ऐसा टिक किया हुआ रहता है, ये बटन को आपको यूज़ करना है। ये आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का बटन है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है यूजिंग सिनॉप्सिस एंड थिसरस। अगर आपको कोई वर्ड के रिलेटेड सेम वर्ड चाहिए, सिनॉप्सिस चाहिए या तो थिसरस चाहिए, तो आपको टूल्स मेनू में लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स मेनू में लैंग्वेज पे क्लिक करना है, तो उसके रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, लैंग्वेज में थिसरस मिलेगा। ये लैंग्वेज ऑप्शन के अंदर आप लोगों को ये ऐसे थिसरस ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, उसकी शॉर्टकट की भी आप लोग Ctrl+F7 यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे वर्ड है जहाँ पे आपका वर्ड है, वो वर्ड के मीनिंग यहाँ पे ऐसे दिखाए हैं और उसके सिनोनिम्स ऐसे वहाँ पे दिखाए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है यूजिंग ऑटो करेक्ट। यूजिंग ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट मीन्स वर्ड, तो अगर आप लोग कुछ टाइप करते हो और आपकी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे करेक्ट हो जाती है, जैसे आप लोग कोई स्पेलिंग टाइप करते हो जैसे कि कंप्यूटर, तो वहाँ पे आप लोगों की स्पेलिंग टाइप करते हैं के बाद जैसे आप लोग स्पेस डालते हो वैसे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। तो इस फैसिलिटी को ऑटो करेक्ट फैसिलिटी बोलते हैं। ये टूल्स मेनू के अंदर अवेलेबल है जिसका नेम है ऑटो करेक्ट। टूल्स मेनू के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो करेक्ट, इससे आपका वर्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा जब आप लोग टाइप करते हो तब। नेक्स्ट है आपका वर्ड कंप्लीशन। वर्ड कंप्लीशन फैसिलिटी इज़ द डिफरेंट दैन ऑटो करेक्ट फैसिलिटी। While typing, as and when you type 2 or 3 characters, writer tries to guess which word you are trying and offer the complete the word for you। मतलब ये वर्ड कंप्लीशन मतलब क्या, तो आप लोग 2-3 कैरेक्टर वहाँ पे टाइप करते हो तो वो गैस करके आपको दिखा देता है कि क्या आप लोग ये टाइप करना चाहते हो, ऐसे जैसे हम लोग मैसेज के अंदर करते हैं, है ना, जैसे हम लोग कुछ 2-3 वर्ड टाइप करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सजेशन आ जाते हैं कि आप लोग क्या ये वर्ड लिखना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं वर्ड कंप्लीशन। ठीक है, आपके वर्ड को ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, तो ऑटो टेक्स्ट के अंदर आप लोग कोई ऐसी टेक्स्ट को यूज़ करोगे जो टेक्स्ट आपकी बार बार यूज़ हो रही है। जैसे सपोज समझ लो यहाँ पे ये मेरा कुछ हेडिंग है, ये मेरा कुछ आपका एड्रेस दिया गया है, ये मुझे बार बार यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं ऑटो टेक्स्ट बना लूँगी। उसके लिए मैं क्या कर लूँगी, ऑटो टेक्स्ट बना लूँगी। ये ऑटो टेक्स्ट मीन्स अगर मैं कुछ शॉर्टकट की, ये ऑटो टेक्स्ट के साथ मैं कुछ शॉर्टकट की असाइन कर दूँगी, और जैसे मैं शॉर्टकट की और ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की प्रेस करूँगी तब ये मेरी ऑटो टेक्स्ट आ जाएगी। ये कैसे क्रिएट करना है ये पूरा प्रैक्टिकली टॉपिक है, लेकिन अगर ये करना है ऑटो टेक्स्ट तो आपको एडिट मेनू के अंदर जाना है और एडिट मेनू में से आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी टेक्स्ट आप लोगों का टेक्स्ट का ऑटो टेक्स्ट बन सकता है। और अगर आपको ऑटो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए तो आपको वो शॉर्टकट की प्रेस करनी है। आप लोगों ने जो ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की बनाई है वो शॉर्टकट की प्रेस करनी है, और वो करने के बाद आपको F3 की प्रेस करनी है। तो आप लोगों ने जो ऑटो टेक्स्ट बनाई होगी वो ऑटो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइन नंबरिंग। अगर आप लोगों ने कुछ लाइन लिखी हुई रहती है और उसे आप लोग लाइन को नंबरिंग करना चाहते हो तो ये लाइन नंबरिंग का ऑप्शन आपको टूल्स मेनू के अंदर मिलेगा, और टूल्स मेनू के अंदर आपको ऑप्शन आएगा लाइन नंबरिंग। तो आपकी हर एक लाइन के आगे क्या आ जाएंगे, नंबरिंग आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन नंबरिंग का दिखाया है
ये फॉर्मेट मतलब आपको 1 2 3 नंबर चाहिए, कहाँ से चाहिए, 0 पोजीशन पे चाहिए, ऐसा। तो ऐसे आपकी लाइन नंबरिंग वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपको इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड दिखाया है। इंसर्ट और ओवरराइड के अंदर मेन डिफरेंस क्या है वही सिर्फ आपको समझना है। तो इंसर्ट मतलब whatever you are typing in the insert mode, the text is already typed after the cursor position। मतलब जब आप लोग पहली बार कुछ लिखते हो, टाइप करते हो, उसे इंसर्ट बोलते हैं। एंड द ओवरराइट मोड मीन्स whatever are you typing will replace and text already type on those position। मतलब आप लोगों की कुछ टाइप किया हुआ रहता है, उसके ऊपर कुछ और टाइप और टेक्स्ट टाइप हो जाती है, तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है, ऐसा। ओके, तो इसे बोलते हैं इंसर्ट एंड ओवरराइट। ये जस्ट आपको कंसेप्ट समझने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है काउंटिंग द वर्ड्स इन द सिलेक्शन। अगर आप लोगों ने कोई पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है, उसके अंदर से आप लोगों को कुछ काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ पे काउंटिंग वर्ड्स इन अ सिलेक्शन। अगर आप लोगों ने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, उसमें से आपको कोई काउंटिंग करना है, तो पहला ऑप्शन आप लोग टूल्स मेनू यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्ड काउंट, और दूसरा ऑप्शन आप लोग फाइल मेनू में जाओगे, वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टीज़, और वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करोगे स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट के अंदर से वर्ड्स, लाइन, पैराग्राफ, ऐसी चीज़ें काउंट करवा सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज चेंजिंग द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज करना। इसके अंदर क्या होता है, तो ये करने के लिए इसके अंदर आप लोगों का फॉर्मेट मेनू यूज़ होता है, और वहाँ से आपका ऑप्शन यूज़ होता है चेंज केस। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में से चेंज केस पे क्लिक करोगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देखो 4 टाइप के केस वहाँ पे रहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका होता है अपर केस। क्या होता है अपर केस? यहाँ पे अपर केस के बारे में सबसे पहले बात की गई है। ये फॉर्मेट मेनू में से चेंज केस का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस केस दिखाया है। सेंटेंस केस मतलब क्या होता है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटलाइज्ड। मतलब सेंटेंस केस के अंदर आपके सेंटेंस का, जैसे आप लोगों का फुल स्टॉप आता है, वो सेंटेंस का एंड कहलाता है, और जैसे फुल स्टॉप के बाद नया कैरेक्टर आप लोग लिखते हो, तो वो नया कैरेक्टर आपका कैपिटल में स्टार्ट होगा। तो इसे सेंटेंस केस बोलते हैं कि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सब वर्ड स्मॉल में, तो उसे सेंटेंस केस बोलते हैं। फिर सेकेंड केस है आपका लोअर केस। लोअर केस ऑप्शन कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर इनटू लोअर केस। लोअर केस मीन्स योर स्मॉल ABCD, स्मॉल लेटर। अपर केस के अंदर क्या होगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन कैपिटल। अपर केस के अंदर आपके सारे कैरेक्टर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स आपके सारे कैरेक्टर ऐसे बिग लेटर के अंदर डिस्प्ले होंगे। एंड द लास्ट वन इज़ योर टॉगल केस। देखो उसका आउटपुट ही यहाँ पे दिखाया है। इसके अंदर जो आपके वर्ड का पहला लेटर है वो स्मॉल और दूसरे लेटर सब कैपिटल। वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और दूसरे लेटर कैपिटल। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। सेंटेंस केस, नेक्स्ट है लोअर केस, अपर केस एंड टॉगल केस। सेंटेंस केस के अंदर क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल आएगा। लोअर केस के अंदर सारे आपके कैरेक्टर्स स्मॉल ABCD में हो जाएंगे लोअर केस के अंदर। अपर केस के अंदर आपके सारे कैरेक्टर्स आपके अपर केस के अंदर हो जाएंगे, मतलब आपके कैपिटल लेटर के अंदर हो जाएंगे। और टॉगल केस के अंदर वर्ड का पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल, वर्ड का पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे ये 4 टाइप के केस है जिससे आप लोग चेंजिंग द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपको ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर दिखाया गया है। ये पूरा आपका प्रैक्टिकली टॉपिक था।
तो अब आपको इसमें से जो थियोरेटिकली जो मैंने समझाया है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसके पीछे जो MCQs दिए गए हैं वो MCQ को भी अच्छे से आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।